अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले दोस्तों बात करूंगा लाइल्मी में नुकसान से बचें और एक नया कानून जो कि सीपी की जानिब से इंट्रोड्यूस करवाया गया, सिक्योरिटी सोशल की जानिब से इंट्रोड्यूस कराया गया है कि पारो लें और मुल्क जाएँ। इस पर बात करेंगे वीडियो के शुरू के टॉपिक में। इसके बाद इंग्लैंड नया डिपोर्ट प्लान और नए सख्त कवानीन, इस पर बात करेंगे। सख्त तरीन एक जुर्माने का कानून नाफिज किया गया स्पेन में, इस पे आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा कि आप किस तरह इससे बच सकते हैं, क्योंकि हमारी कम्युनिटी के काफ़ी लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। उसके बाद आखिर में बात करेंगे कि अगर होम कंट्री में आप अपनी कंट्री में जाते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, कहीं भी, और वहाँ पे आपका रेजिडेंट कार्ड गुम हो जाता है, तो इस सूरत में आप किस तरह स्पेन वापस आ सकते हैं, इस पे बात करेंगे। क्योंकि काफ़ी लोगों के साथ ये हादसा पेश आया और काफ़ी लोग परेशान हुए। उनके चंद एक दोस्तों ने और उन्होंने कमेंट करके पूछा, तो इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि लाइल्मी में नुकसान से बचने का क्या तरीका है और क्या ये खबर है और क्या आपको करना होगा कि आप इस नुकसान से बच सकें। दोस्तों मैंने तकरीबन आज से एक साल से भी अरसा ज़्यादा हो चुका है, मैंने एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी और आपको बताया था कि जो पतरनी दाद और मतरनी दाद है, मतरनी दाद तो खैर आप यहाँ से वहाँ पे जाके नहीं ले सकते, क्योंकि माँ बच्चे को जन्म देती है, बाप नहीं देता। तो पतरनी दाद की मैंने बात की थी कि पतरनी दाद आपके होम कंट्री में भी जाके आप ले सकते हैं। उस पे आपको छुट्टियां भी मिलती हैं, उसमें आपको रकम जो आपकी नॉमिनल बनती है वो भी आपको मिलती रहती है। याद रखें दोस्तों, वो हर एक रकूम जो हुकूमत की तरफ से आपको पे की जाती है, जिसके अगेंस्ट आपने की एक्टिविटी सरंजाम नहीं देनी होती, आप अपनी होम कंट्री में जाके ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एग्जांपल दूंगा, पारो आपको इसलिए मिलती है कि आप काम तलाश कर रहे हैं। जब आप मुल्क से बाहर चले जाते हैं तो इट्स मीन कि आप काम तलाश नहीं कर पा रहे, इस वजह से आपको इजाज़त नहीं है। लेकिन जो पतरनी दाद होती है, इसका मकसद ये होता है कि आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, आपकी तनख्वाह आपको मिलती रहेगी, आपके बच्चे जो है बेशक यहाँ पे पैदा हुआ है या कंट्री से बाहर पैदा हुआ है, आप उनके पास जाएं, आपको सैलरी मिलती रहेगी। उसमें आपको मालूम है कि पहले 12 हफ्ते थे, फिर 16 हफ्ते किए गए, अब 2024 में 20 हफ्ते कर दिए जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा कानून है जिससे बहुत ज़्यादा लोग जो है फ़ायदा उठा रहे हैं। जिन लोगों को मालूम है वो तो फ़ायदा उठा रहे हैं, जो लोग लाइल्मी में है वो इससे नुकसान उठा रहे हैं। ख़ास तौर पे वो लोग जो बड़े शहरों में नहीं रहते और अपनी कम्युनिटी के दरमियान नहीं रहते, उनको इसके बारे में भी ख़ास इल्म नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो लोग जो कि ऐसे सूबों में या ऐसे शहरों में या ऐसे देहातों में रहते हैं जहाँ पे हमारी कम्युनिटी की उनके साथ कन्वर्सेशन नहीं है और वो रोज़मर्रा के नॉर्मल काम करते हैं और उनको इतना ज़्यादा न्यूज़ का, स्पेनिश न्यूज़ में प्रॉब्लम है, रीड करने में ज़बान नहीं आती, तो वो लोग जो है वो बेशुमार लोग जिनको इल्म नहीं था और उनके बच्चे वहाँ पे पैदा हुए और वो इस कानून से फ़ायदा नहीं उठा सके। इवन वो लोग जो यहाँ पे भी रहते थे, उनको पतरनी दाद और मतरनी दाद के कानून का नहीं पता था, वो भी उन्होंने भी अपने बच्चों में कई बच्चे जो पहले थे उनके पैदा हुए यहाँ पे, उन्होंने उससे फ़ायदा नहीं उठाया। इस वजह से बाखबर रहें और इस कानून से लाजमी तौर पे फ़ायदा उठाएं। मैं आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि आपका बच्चा अगर आउट ऑफ द स्पेन कंट्री पैदा होता है तो उसका क्या प्रोसीजर है, क्या डॉक्यूमेंटेशन है, कहाँ से टेस्ट करवाना, वो A to Z तमाम मैं एक वीडियो में वो बयान कर दूंगा, वो मुकम्मल डिटेल आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। आप अगर चाहते हैं कि मैं एक्सप्लेन करूं, नीचे आप कमेंट करके मुझे लाजमी तौर पे आगाह कीजिएगा, मैं एक स्पेशल वीडियो इस तमाम प्रोसीजर पे बना दूंगा। उसके बाद बात करते हैं पारो की। इसका दोस्तों आपको लिंक भी नीचे दे दूंगा, लिंक नंबर 1, आप खुद भी इसको रीड कर सकेंगे। अनफॉर्चुनेटली अभी हमारी कंट्रीज इन कैटेगरी में नहीं आई, लेकिन ये कानून पास हो चुका है। आप पारो लेके, इकट्ठी पारो लेके अपनी होम कंट्री में जा सकते हैं, लेकिन ये उन्हीं मुल्कों को अभी अलाउ किया गया है जिन मुल्कों के मुआहदे हैं स्पेन के साथ। अब इसमें यूरोपीय यूनियन का कोई मुल्क भी शामिल नहीं है, यूरोपीय यूनियन से मुराद कि शंजन का कोई मुल्क शामिल नहीं है। आउटसाइड द जितने ममालिक हैं वो तमाम के तमाम शामिल है, जिसमें फ़िलिपाइन भी एशिया का मुल्क है वो शामिल है, कनाडा शामिल है, साउथ अमेरिका ज़्यादातर मुल्क हैं वो शामिल है जिनका स्पेन के साथ एग्रीमेंट है। वो तमाम लोग इससे नए कानून से फ़ायदा उठा सकते हैं। कुछ और इनकी शराइत हैं
जिसमें यह है कि आपका दिमादाद या एम्प्लियो जो है वो आप साइन कर रहे हो। बाकी जो रिक्वायरमेंट है कि आप डिसेम्प्ली हो, यानी कि आप काम ना कर रहे हो, बेरोज़गार हो, कुछ इस तरह की शराइत जो है आपको फिल करनी है, जो कि आमतौर पे पारों के लिए होती है। तो उसके बाद आप ये इकट्ठी पारों अप्लाई करके अपनी होम कंट्री में जा सकते हैं। इसकी तमाम डिटेल जो है लिंक नंबर 1 आपको नीचे दे देता हूँ, आप उसको ख़ुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं इंग्लैंड का नया डिपोर्ट प्रोग्राम। इंग्लैंड ने नया डिपोर्ट प्रोग्राम, जो उनके इमिग्रेशन के मिनिस्टर हैं, उन्होंने वाज़ेह तौर पे पैगाम जारी किया है कि वो अपना डिपोर्ट प्लान जो है वो इलेक्शन से पहले इल्लीगल इमिग्रेंट्स को जो रवांडा है वहाँ पे सेंड करने के लिए रेडी है और लाजमी तौर पे वो डिपोर्ट वहाँ पे करेंगे। उन्होंने डिपोर्ट का लफ्ज़ इस वजह से इस्तेमाल किया कि वो इल्लीगल इमिग्रेंट जो वो समझते हैं कि उनका यहाँ पे राइट नहीं है या उनकी जो लिमिटेशन है वो नहीं है यहाँ पे असाइलम अप्लाई करने की या रेफ्यूजी अप्लाई करने की, उनको वो रवांडा भेजेंगे और वहाँ से उनके केस की सुनवाई होने के बाद वहाँ से उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। फ़िलहाल वो यूके से डिपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। ये डिपोर्ट प्रोसीजर जो है वो मुख्तलिफ नौइयत का हो सकता है, लेकिन दोस्तों ये याद रखें कि ये हुकूमत काफ़ी देर से इस तरह की बातें कर रही है, लेकिन इसमें कामयाबी हरगिज़ इनको नहीं मिल सकी। इसमें अब बड़ी वजह इलेक्शन की पॉइंट स्कोरिंग भी है, क्योंकि इलेक्शन करीब है। अब जैसे कि इनका बयान आया कि इलेक्शन से पहले, क्योंकि ये इलेक्शन में टारगेट करना चाहते हैं कि हम कितने सीरियस हैं और हम कितनी कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों एक नया कानून जो कि होम सेक्रेटरी यूके है उन्होंने अनाउंस किया है वंस अगेन, जो कि इंतहाई सख्त कानून है, जिसमें यूरोप के कवानीन को भी पीछे छोड़ दिया गया है। इतने सख्त कवानीन हैं कि आप अपने पार्टनर को भी नहीं बुलवा सकेंगे यूके में अगर आपकी कम से कम तनख्वाह जो है वो 38,700 पाउंड नहीं होगी। अगर आपकी 38,700 पाउंड सालाना तनख्वाह होगी तब आप अपने पार्टनर को, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को अपने पास बुला सकेंगे, अदरवाइज़ आपको इजाज़त नहीं होगी कि आप उनको बुलवा सकें। ये काफ़ी सख्त कानून है। इससे रिलेटेड जो अहम नुकात हैं, जो अहम बातें उन्होंने की हैं, वो आपको नीचे मैं लिंक दे दूंगा, आप उसको ख़ुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। ये जो दोस्तों सख्त तरीन कानून है, असल में ये जो महकमा सेहत है उसकी तरफ से और महकमा ट्रैफिक की तरफ से, दोनों की तरफ से ये लागू किया जा रहा है। ये कानून है सिगरेट नोशी से मुतल्लक। अगर आप अपनी गाड़ी में सिगरेट नोशी करते हुए पाए जाते हैं दौरान ड्राइविंग, तो आपको पहली वार्निंग में जो है वो 200 से 400-500 यूरो तक जुर्माना हो सकता है, यानी कि 200 भी हो सकता है, 300 भी, 400 भी, 500 भी। और दूसरी मरतबा पकड़े जाते हैं आपको मिलता जुलता जुर्माना हो सकता है, लेकिन साथ आपके 6 पॉइंट ज़ाया हो सकते हैं। ये याद रखें कि 6 पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं, जिससे आपका ड्राइवर लाइसेंस ज़ाया हो सकता है। और अगर आप थर्ड टाइम पाए जाते हैं और इसमें गिरावे समझा जाएगा, उसमें आपको 601 यूरो से लेके 1,000 और 10,000 यूरो तक भी आपको जुर्माना हो सकता है और आपके 6 पॉइंट भी जाते रहेंगे। ये एक बड़ा ग्रावी सिचुएशन में आपको ये जुर्माना किया जाएगा। इस वजह से बी केयरफुल रहें। सिगरेट नोशी अब बहुत ज़्यादा सख्ती के साथ मना की जा रही है दौरान ड्राइविंग। पहले आपको पता है तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप सिगरेट नोशी नहीं कर सकते, जिसमें टैक्सी शामिल है, बस शामिल है, ट्राम शामिल है, मेट्रो शामिल है। इन तमाम में आप सिगरेट नोशी नहीं कर सकते। उसके बाद रेस्टोरेंट्स, बार्स, होटल्स, इनमें भी नहीं कर सकते। तमाम पब्लिक प्लेसेस में ममानियत है और जुर्माना है। अब मज़ीद आप अपनी प्राइवेट गाड़ी में भी सिगरेट नोशी नहीं कर सकते। ख़ास तौर पे अगर आपकी गाड़ी में आपके साथ बच्चे हैं तो आपको बड़ा जुर्माना हो सकता है। अब बात करते हैं होम कंट्री में अगर आपका रेजिडेंट कार्ड गुम हो जाता है तो इस सूरत में आपको क्या करना चाहिए। ये एक बड़ी अपडेट है जो आप लोगों को मैं शेयर करूंगा। काफ़ी अर्सा पहले मैंने इस पे बात की थी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इससे घबराते हैं या वहाँ पे उनका गुम हो चुका होता है, वो परेशान होते हैं कि अब क्या किया जाए। इस पे दोस्तों आपको मैं बताता चलूँ कि होम कंट्री में अगर आपका रेजिडेंट कार्ड गुम हो जाता है तो उसका एक ही तरीका है। आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले तो जब आपके पास अभी रेजिडेंट कार्ड है, आपका पासपोर्ट है, उसकी आपने स्कैनिंग कापीज़, कलर स्कैनिंग कापीज़ अपनी ऐसी जगह पे महफूज कर लेनी है, अपने ईमेल एड्रेस में महफूज कर लेनी है या अपनी मोबाइल में महफूज कर लेनी है, या आप अपनी एक USB ले लें उसमें महफूज कर लें। अगर खुदा न खास्ता आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आपने उनके प्रिंट निकालने हैं।
प्रिंट निकाल के आपने अपनी जो मुतलका कंट्री जहाँ पे आप गए हैं वहाँ की जो स्पेनिश एम्बेसी है उसको एप्लीकेशन देनी है कि मैं यहाँ पे आया था छुट्टियों में, ये मेरा रेजिडेंट कार्ड है, ये मेरा पासपोर्ट नंबर है, तो मेरा यहाँ पे गुम हो चुका है, इस वजह से मुझे वापस जाने में दुश्वारी है, तो मुझे वीज़ा दिया जाए। कानून ये कहता है कि ऐसी सूरत में आपको 3 महीने का शेंजन वीज़ा इशू किया जाएगा। उस शेंजन वीज़े के दौरान आप यहाँ पे आएंगे स्पेन में, और उस वीज़े के दौरान आपने अपना रेजिडेंट कार्ड जो है वो अप्लाई करना है। ये याद रखें कि आपने FIR अपनी कंट्री से लेके आनी है कि आपकी रेजिडेंट कार्ड गुम हुआ है, और उसको ट्रांसलेट भी करवाना पड़ेगा यहाँ पे आने के बाद। इन चीज़ों पे आपने अमल करना है, उसके बाद आप यहाँ पे अपना नया रेजिडेंट कार्ड जो है वो अप्लाई करके ले सकते हैं। यही तरीका और इसी तरीके के मुताबिक तमाम लोग आते हैं जिनका खुदा न खासा रेजिडेंट कार्ड गुम हो जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।